प्यारे दोस्त नमस्कार। मैं आपका भाई संदीप चौधरी और मेरे साथ हैं सुमित भाई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जुनून सीरीज। 0 डिग्री और 180 डिग्री के कॉन्सेप्ट आज ऐसे खत्म करके जाएंगे ना कि आपको कभी भी इसमें डाउट नहीं। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात बहुत ध्यान से सभी प्यारे साथ, अभी हम बैठकर यही डिस्कशन कर रहे थे कि यार आजकल कोई भी एग्जाम डेट इतनी अनएक्सपेक्टेड हो गई है कि बच्चे को 15-20 दिन पहले ही पता चलता है कि यार मेरा तो एग्जाम आ गया, और अंतिम समय में बच्चे के पास सच में एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि यार अब मैं क्या ही करूं लास्ट टाइम में। और मैं समझ सकता हूं इस फीलिंग को कि यार 15 दिन एग्जाम में बच्चे और आपका एग्जाम बिल्कुल से, पर अब क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, बड़ी चुनौतियां। तो मेरे प्यारे दोस्त जुनून सीरीज में भी हमने कुछ बेहतर करने की करी है, और वो कोशिश ये करी है कि अब मैं जितना भी पढ़ाऊंगा उसके टाइप के हैंड रिटन नोट्स भी जो मेरे अपने क्लास वाले नोट्स हैं, उन नोट्स को आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल RWA पर प्रोवाइड कराऊंगा। कैसे? जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये सभी नोट्स मैंने आपको भी एंगल वाले क्वेश्चन कराए, समय पर आधारित कराए, वाटर इमेज, मिरर इमेज कराए, आज 0 डिग्री 180 डिग्री कराऊंगा। ये सभी नोट्स मेरे प्यारे दोस्त आपको आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी सी राइटिंग में बने हुए हैं। इस क्लास के बाद में एक कमेंट करके जरूर बताना कि ये नोट्स आपको कैसे लगे हैं। ये क्लास नोट्स पहले मेरे प्यारे दोस्त आप लोग ध्यान से देख लो, और ये एकदम फ्री आप लोगों को मिलने वाले हैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल संदीप से। और जो साथी अभी चैनल से जुड़ पाए हैं, प्यारे दोस्त आप सभी प्यारे दोस्त कमेंट सेक्शन में पहली कमेंट देखोगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो पिन होकर मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक कर देना सीधे टेलीग्राम। तो सभी प्यारे दोस्तों से फिर से यही कह रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप लोगों को ये सभी क्लास नोट वर्कशीट जाएंगी, क्योंकि अब मेरे प्यारे दोस्त पूरी जान लगा देनी है हमें भी जुनून सीरीज की। एग्जाम कोई भी हो, समय बहुत कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आज की क्लास में सुमित हम पढ़ने वाले हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, तैयार हो? हाँ जी, बिल्कुल। जानते हो इसके बारे में कुछ? नहीं जानते हो, नहीं जी। पढ़े ही नहीं हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब तक मैं 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कोई और कौन पढ़ता था? तो वो कौन 1 घंटे में कितनी बार बनता था? 2 बार बनता 2 था। बार, मूर्ख सॉरी। व्यक्ति, हाँ जी। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? संदीप भैया यहाँ है। मैंने कहा 2/11, भूल गए उस फॉर्मूला को? दो हाँ जी, बट्टे हाँ ग्यारह जी। ब्रैकेट में A1 प्लस ए माइनस प्लस A2, में, हाँ पहली जी। बार के लिए माइनस करते हैं, दूसरी बार के लिए प्लस करते हैं। तो यहाँ देखो 0 डिग्री और 180 डिग्री का अलग ही खेल। कोई भी कोण बनाओगे, जैसे हमने उस दिन 7 और 8 के बीच 45 डिग्री बनाया था, 45। तो आंसर दो आए थे। एक आया था 7:30, आया था 7:46, सही 4/11 हाँ मिनट जी, हाँ जी। आया ना। हाँ जी। हमने 5 और 6 के बीच 95 डिग्री बनाया था, तो एक आंसर आया था 5:10, एक आया था 5:44, सही 6/11 मिनट। तुम जी। कहोगे रटे पड़े, तो मैं था, तुम भी रट लो, क्या दिक्कत है? पढ़ रहे हैं, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन 0 डिग्री 180 डिग्री का अलग खेल है, सुनना। कोई भी कोण किसी घंटे में 2 बार बनता, पक्की बात है? जुनून से बोलो ना। हाँ जी। कह रहा है लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री दो ऐसे विशेष कोण हैं जो किसी भी घंटे में केवल एक बार एक ही बार बनते बने। हैं। बात समझ में हाँ आ जी, रही हाँ है? जी। आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल। अब देखो कई बार क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछता है। जैसे एग्जामिनर ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि 3 और 4 के बीच दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। ये क्या है? संपाती क्या है? कुछ समझ में आ रही है? नहीं आ रही ना? ये 0 डिग्री। ऐसे समझो मैं आपसे कह रहा हूँ अंगूर ले आओ, लेकिन इंग्लिश में कह रहा हूँ ग्रेप्स ले आओ, पर आप जानते ही नहीं हो ग्रेप्स को अंगूर के। कंफ्यूजन होगा कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। ध्यान रखना, एग्जामिनर नाम बदल के दे सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों 0 डिग्री के नाम है ये। 0 डिग्री ऐसे होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां बारह पर होती। 0 डिग्री को 0 डिग्री भी बोल सकता है, बिल्कुल। 0 डिग्री को संपाती भी बोल सकता है, 0 डिग्री को ऐसे बोल सकता है कब एक साथ होंगी, ऐसे बोल सकता है कब एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। जी। ऐसे ही 180 डिग्री के भी नाम है। 180 डिग्री बोल सकता है, एक दूसरे के विपरीत बोल सकता है, एक दूसरे के आमने सामने बोल आमने-सामने। सकता है। ये सब जी। 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल। अब जैसे हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच कब दोनों सुइयां संपाती हों, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं इस चीज की, कि जब कभी भी 0 डिग्री पूछे, क्या पूछे? 0 डिग्री। तो जो भी प्रथम समय है, जो भी प्रथम समय है, सुमित कौन सा समय है? प्रथम समय। क्या है इसमें प्रथम समय? 3 और 4 में 3 है। 3। इसमें सीधी सीधी 60/11 गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने बहुत बढ़िया होगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत एकदम आसान है, बहुत इससे आसान बेहतर होगा कुछ है जी। ही नहीं।
जीरो डिग्री के लिए पहली वैल्यू में 60/11 गुणा कर दो। जैसे पहली वैल्यू कितनी है? 3 गुणा कितना? 60/11। 60 बटे बोल रहा है जीव लड़खड़ा रही है। बता 3 गुणा 60/11 है मेरे भाई। तो 60 दिया 180, 180/11 कितना आ गया? 16 सही 4/11 मिनट। बात समझ में आ गई? 16 सही 4/11 मिनट। ये रहा लास्ट ऑप्शन। ये इतना सही करना है जी? हाँ बस खत्म। ये तो बहुत आसान होगा। और मैं तो इतना सा भी ना करने दूं अगर मेरी पेस पड़े। कैसे पता है? कैसे? ऑप्शन देख के भी आंसर कर सकते हो। कैसे करेंगे? इस 15 में यूनिट डिजिट क्या है? 5 इकाई अंक राइट से पहला होता है। और अंश कौन है? 4। हमेशा ध्यान रखना 100 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, जो इकाई का अंक होता है उसका और अंश का जो योगफल है वो हमेशा 10 बनता है। मेरा वही ऑप्शन सही होगा जिसमें इकाई का अंक और अंश का योगफल 10 बने। जैसे आप यहाँ देखो, ये क्या 5 और ये क्या ऊपर 4, 5 और 4 9। मुझे कितना चाहिए? 10 गलत हो गया। ये कितना इकाई का अंक? 8। ऊपर कितना है? 6। 8 और 6 14। मुझे कितना चाहिए? 10 गलत हो गया। ये कितना है? 9। ऊपर कितना है? 3। 9 और 3 12। मुझे कितना चाहिए? 10 गलत हो गया। ये कितना है? 6। ऊपर कितना है? 4। 6 और 4 10 मुझे कितना चाहिए? 10 खत्म। ये तो जी और ही मजा आ जाएगी। ये मजा आ जाएगा, पर कभी कभी एग्जामिनर मजा ले जाए। मान के चल 2-3 ऑप्शन ऐसे ही रख दे जिसमें इकाई का अंक और अंश का मान 10 बन रहा हो। रख सकेगा ना? हाँ जी रख सकेगा। अगर मुझे 100 आदमी पेपर बनावेगा तो रख देगा जी। तो तुम्हें इस पे फोकस करना। ये मैंने बता दी तुम्हारी सहूलियत के लिए। अगर ऐसी ताल बैठ है कि भाई ऑप्शन मान के चलो ऐसे बन जाए व्यवस्था किसी एक ऑप्शन में तो कर देना, नहीं तो फिर ये परफेक्ट। ये तो एक लाइन है जी। हाँ, प्रथम समय में 60/11 गुणा। कुछ सवाल करके देखिए और ऐसे 0 डिग्री के। जैसे 2 और 3 के बीच पूछ रहा है तो 2 गुणा 60/11। हाँ जी। 60 दूनी 120/11। हाँ जी। हाँ है ना? हाँ जी। 120/11 का मतलब 10 सही 10/11। 10 सही 10/11 मिनट। खत्म कहानी। क्या आएगा? 2:10 सही 10/11 मिनट। बढ़िया। जैसे कह रहा है 4 और 5 के बीच तो 4 गुणा 60/11। 60 चौक 240/11। 240 में कितने से भाग? 11 से भाग दे सको? हाँ जी। तो 11 से 11 दूनी 22 बच कितने गए? 30। 2 हाँ 0 11 एकम 11। 21 सही 9/11। खत्म कहानी। कर सकते 21 सही 9/11 मिनट यानी 4:21 मिनट। खत्म। जैसे ये कह रहा है 10 और 11 के बीच तो 10 गुणा 60/11। 60 दहाम 600/11। 600/11 का मतलब है 54 सही 6/11 मिनट। बोलो भाई बात आई समझ में? आ गई जी आ गई। ये जवाब आएगा 10:54। यार एक स्टेप में आंसर खत्म है ना? बहुत ही आसान। ये कह रहा है 5 और 6 के बीच में तो 5 गुणा 60/11। 60 पंजे 300। 60 पंजे 300/11। 11 भाग दे के देखो कितना आया। पीछे हो जाओ देखने तो सबको। 300 से कितना आया? 11 दूनी 22 कितना बचा? 8। 0 11 सत्ते 77 कितना आ गया बताओ? 27 सही 3/11। 27 सही 3/11। खत्म कहानी। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है जब इतनी तगड़ी ट्रिक सामने से आ रही है? अब दिक्कत ना जी। जल्दी जल्दी बोलो सभी प्यारे दोस्त। किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ समस्या हरी बीमारी? बोलो आ गई बात समझ में? हाँ जी आ गई। बोलो ना ठीक है ना? अब सुनो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पूरे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो जब कभी भी ये पूछे कितनी बार 0 डिग्री बनाएंगी तो ध्यान रखना 0 डिग्री अभी बताया था कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। लेकिन ध्यान रखना ये 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता, केवल 11 बार बनता। तो जी 11 बेर क्यों बने? 11 बेर इसलिए बनता है मैं बता देता हूँ। 1 और 2 के बीच में बनेगा। हाँ जी। 2 और 3 के बीच में बनेगा। हाँ जी। 3 और 4 के बीच में बनेगा। मतलब हर एक नंबर के बीच में बनेगा। हाँ पर कभी भी 11 और 12 के बीच में नहीं। 11 और 12 के बीच में नहीं बनता। और ऐसे ही 12 और 1 के बीच में नहीं बनता। अब तुम कहोगे 11-12 के बीच में क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनता कि अगर मैं 11 और 12 के बीच में बनाने की कोशिश करूं तो मैंने अभी तो बताई कि पहली वैल्यू गुणा 60/11 है। हाँ जी। 11 से 11 खत्म, ये 60 मिनट आ गई। 60 मिनट क्या मैं ऐसे बोलूंगा 11:60 11:60 ये क्या होता है? 11:60 का मतलब तो 12 होता है। और 11 और 12 के बीच का मतलब क्या है? 11 से ज्यादा होनी चाहिए 12 से कम होनी चाहिए। तो ये वैल्यू काउंटेबल नहीं है। ऐसे ही जब आप 12 और 1 के बीच में बनाओगे ना तो 0 डिग्री तो ये आएगा 12 गुणा 60/11। तो ये आएगा 12 × 72 720/11। कितना आएगा? 65 सही 5/11। अब एक बात बताओ क्या मैं ऐसा पढ़ाऊंगा क्लास में कि 12:65 सही 5/11 है? 65 सही 65 मिनट होती होंगी। कोई तुम्हें मारेगा मुंह मारेगा क्योंकि यार ये कैसा मास्टर है 65 मिनट पढ़ा रहा हूँ। 65 मिनट तो होती ना है।
बात समझ में आई क्या ना? हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए ये भी काउंटेबल नहीं है। ये करेक्ट बार है बजे बन। सही है जी। बात एकदम समझ में आई। आ गए तो जी। 12 घंटे की वैल्यू 11 12 पूरे एक दिन की बोल रहा, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हाँ जी, तो 24 घंटे की वैल्यू 11 का 2 गुना कर दो, हाँ कितना जी। आ गया? 22 22 बार। यही सवाल का क्या है आंसर? आंसर। खत्म कहानी। ऐसे ही 180 डिग्री होता है। 0 डिग्री पर भी मैंने क्या बताया था? 0 डिग्री पर बताया था कि प्रथम समय में 60 की गुणा। हाँ बोलो जी, हाँ या ना? हाँ जी, हाँ या ना? हाँ जी। तो मुझे एक बात बताओ, प्रथम समय गुणा 60/11 है। तो 180 डिग्री पे क्या करेंगे बताओ? प्रथम समय में यहाँ कितने गुणा है? प्रथम समय में करूं या द्वितीय में करूं? क्या करूं? द्वितीय में होएगी जी एक में तो। गलत है, गलत है। ऐसे लगता है कुछ लोगों को कि 0 डिग्री पर प्रथम समय में 60/11 गुणा करी, 180 पर द्वितीय समय में कर दो। द्वितीय में नहीं करनी है, हमेशा ध्यान रखना। प्रथम समय में जो 60/11 गुणा करते हैं 0 डिग्री पे, 0 डिग्री के लिए प्रथम समय में 60/11 गुणा डायरेक्ट करते हैं। लेकिन 180 के लिए प्रथम समय में पहले 6 जोड़ो, फिर जो संख्या प्राप्त हो जाए उसमें गुणा करो 60/। बात समझ में? आगे जी। 6 बजे ही तो 180 डिग्री का कोण बनता है, हाँ इस जी। वजह से। अब आप कहोगे भैया इसमें 0 क्यों ना जोड़ी? फिर 12 बजे बनता है, 12 का मतलब 0, तो जीरो। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता है। जी, हाँ जी। तो 0 डिग्री के लिए तो डायरेक्ट प्रथम समय में 60/11 ही गुणा कर देते हैं। 180 डिग्री के लिए प्रथम समय में पहले 6 जोड़ते हैं, फिर 60/11 ही गुणा करते हैं। जैसे ही करा 3 और 4 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो पहले 3 में कितना जोड़ेंगे? 3 में 6। 6। वेरी गुड। 6 और 3 9 9 गुणा 60/11। 60/11। 60 3 540/11। हाँ जी। भाग दे के बताओ कितना है? 540 में 11 से भाग दे दो। 11 चौक 4 बार 44, बच गए 10, उतारी 0, 11 निम्मा 99, 49 सही 1/11 मिनट आ जाएंगी। यानी 3:49, 1/11 मिनट। खत्म। हाँ। ये भी आसान है ना? बहुत आसान कुछ होगा जी ये करना तो। थोड़ी, 0 डिग्री पे डायरेक्ट पहली वैल्यू में 60/11 गुणा कर रहे हैं। 180 डिग्री में बस इतना कर रहे हैं, एक स्टेप बढ़ रहा है। प्रथम समय पहले 6 जोड़ रहे हैं, 6 फिर जोड़ जो प्राप्त हो रहा है उसमें 60/11 गुणा कर रहे हैं। एक आगे क्वेश्चन जी, और आगे। करके देखें। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ बताओ 9 में कितने जोड़ू? 6 जोड़ दो 9 जी। और 6 15। 15। अब 15 गुणा 60/11 मत करियो और जी? भाई, ये मत कहियो कि 9 में 6 जोड़ के 15 आ गई तो 15 गुणा 60/11। 15 तो समय ही नहीं होता। 15 का अर्थात बताओ क्या है? 3। 15 अर्थात 3। वेरी गुड सुमित। तो ये 3 गुणा 60/11 होगा। हाँ जी। तो 60 दिया 180। 180/11। हाँ जी। भाग देंगे तो आएगा 16 सही 4/11 4/11 मिनट। क्या ये बात समझ आगे जी, आगे। ओके है? हाँ जी, बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब कह रहा है 7 और 8 के बीच में, तो 7 प्लस कितना? 6 6। 7 और 6 13। 13 गुणा 60/11 करूं? नहीं जी, नहीं। 1 करेंगे। 13 अर्थात 13 बज रहे घड़ी, मतलब कितने बज रहे हैं? 1 बज मैं रहा जी। 13 मैं 13 मैं 13 हीरो नंबर 1। हाँ या ना? हाँ जी। ते 1 तो 1 गुणा 60/11 60/11 है। तो ये आ जाएगी 5 सही भाई। 60 एकम 60 तो 60/11 आ गई। हाँ जी, हाँ जी। तो 5 सही 5/11 मिनट। बात समझ में? आगे जी। सॉल्यूशन ही तो करना है। हाँ जी। यहाँ देखो 2 प्लस कितना? 6 6। 2 और 6 8। डायरेक्ट कर दो इस बार, हाँ जी। क्योंकि समय 12 से छोटा है। 60 अट्ठे 480/11 कितना आएगा बताओ? 11 से भाग दे दो 480 में। 11 चौक 44, बचे 4, उतारी 0, 11 तिया 33, 43 सही 7/11। हाँ जी। 43 सही 7/11 मिनट आ जाएगी। कह रहा है 4 और 5 के भी, तो 4 प्लस कितना? 6। 4 और 6 10 गुणा 60/11। 60/11 मतलब 54। ये आएगा 60 दाम 600/11। 600/11 का मतलब है 54 सही 6/11 मिनट। क्या बोलेंगे? 54 सही 6/11 मिनट। बोलो भाई दोस्त, यहाँ तक बात समझ? कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था 0 डिग्री का, ऐसे ही 180 डिग्री। 180 डिग्री पूरे एक दिन में, ये भी 1 घंटे में एक बार बनता है। लेकिन 12 घंटे में 12 बार ये भी नहीं बनता, ये 11 बार बनता है। आप लोग कहोगे जब 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 11 का दुगना कर दो, 22 बार आ जाएगा। एक बात सुन लो, जैसे 11 और 12 के बीच में नहीं बनता 0 डिग्री। कहाँ कहाँ नहीं बनता? 0 डिग्री कहाँ नहीं बनता था? 11 से 12 के बीच और 12 से 1 के बीच। ऐसे ही 180 डिग्री नहीं बनता 5 से 6 के बीच और 6 से 7 के बीच। ये बनता है करेक्ट और करेक्ट। 5 और 6 के बीच में बनाओगे तो नहीं बनेगा, 6 और 7 के बीच में भी नहीं बनेगा। बात समझ में? हाँ जी। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आए।
होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, समय बहुत कम है, हर एक एग्जाम बहुत बहुत नजदीक है। प्यारे दोस्त, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको कमेंट सेक्शन में सबसे पहली ही कमेंट पर आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा। आप सभी प्यारे दोस्त जरूर जुड़ जाना। ये सभी पीडीएफ जो क्लास नोट्स, बहुत प्यारी प्यारी पीडीएफ आपके लिए, इस वजह से कि आप लोग बेहतर से बेहतर, ठीक है। तो सभी प्यारे दोस्त जरूर जुड़ जाना। बाकी आज की क्लास कैसी लगी वो जरूर बताना। दूसरी बात, आज का एक होमवर्क भी बताना। मुझे आप सभी प्यारे दोस्त बताना कि 9 व 10 के बीच में 0 डिग्री, 9 और 10 नहीं, मुझे आप लोग बताना कि 10 व 11 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन कैसा लगा? थैंक यू, नमस्ते।